नमस्कार। आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। यह हम बताने वाले हैं किसले से जो क्लास 10th के छात्र छात्रा जो उर्दू वाला है या मैथिली वाला है या सभी को काम आने वाला, ठीक है। इस वीडियो को आप ध्यान से समझिए। इसमें हम कवर कराने वाले हैं ईदगाह चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर ये चैप्टर समझ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन ईदगाह से आपको इससे बाहर से नहीं पूछने वाला है। इसके साथ साथ हम आपको जो आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर करवाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव हो जाने के बाद एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर में है हम एक एक करके आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, बीच में किसी भी तरह का स्किप नहीं कीजिए। अगर करते हैं तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए ईदगाह कौन लिखे हुआ है, तो प्रेमचंद। ईदगाह कौन लिखे हुआ है, प्रेमचंद। उसका समझिए, इसका ऑब्जेक्टिव कैसे याद रखेंगे। तो ईद कब आती है, 30 रोजे के बाद। आपसे पूछेगा कि रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है, तो क्या बोलना है आपको, ईद कब आती है, 30 रोजे के बाद। रमजान के कितने रोजे के बाद आता है, तो 30 रोजे के बाद ईद आता है। आगे है कि महमूद के पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे। तो आपसे पूछा जाएगा कि महमूद के पास कितने पैसे हैं, तो आपको याद रखना है 12 पैसे हैं। 12 पैसे, कितना पैसा है, महमूद के पास कितने पैसा है, 12 पैसा है। पूछेगा मोहसिन के पास कितने पैसा है, तो मोहसिन के पास 15 पैसा है। कितना पैसा है, 15 पैसा है। उसके बाद हामिद के पास कितने पैसा रहता है, 3 पैसा। हामिद के पास कितने पैसा, 3 पैसा। ध्यान समझिए, महमूद के पास कितना पैसा, 12 पैसा। मोहसिन के पास 15 पैसा और हामिद के पास कितना पैसा, 3 पैसा। आगे समझिए, आपसे ये पूछेगा कि सिपाही कौन खरीदता है, तो सिपाही कौन खरीदता है, महमूद। सिपाही कौन खरीदता है, महमूद। यह पूछेगा महमूद क्या खरीदता है, तो आपको याद रखना सिपाही खरीदता है। महमूद क्या खरीदता है, सिपाही। फिर पूछेगा भिश्ती, भिश्ती कौन खरीदता है, मोहसिन। या पूछेगा मोहसिन क्या खरीदता है, भिश्ती। तो आपको याद रखना है मोहसिन क्या खरीदता है, भिश्ती। और हामिद बेचारा क्या खरीदता है, चिमटे। हामिद क्या खरीदता है, चिमटे। एक बार और समझिए, महमूद के पास कितने पैसे, 12 पैसे। मोहसिन के पास कितने पैसे, 15 पैसे। हामिद के पास कितने पैसे, 3 पैसे। ये तीनों में से एक रहेगा ही। महमूद क्या खरीदता है, सिपाही। मोहसिन क्या खरीदता है, भिश्ती। और हामिद क्या खरीदता है, चिमटे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हामिद जो है चिमटा को क्या बताया, शेर बताया। यानी अपने चिमटा का तुलना जो है हामिद किससे किया, शेर से किया है। कि मेरा जो है चिमटा जो है बहादुर शेर है। क्या बोला है, मेरा चिमटा क्या है, बहादुर शेर है। आगे समझिए, आपसे ये पूछेगा कि हामिद कितने वर्ष का है, तो 4 से 5 साल का। हामिद कितने वर्ष का है, 4 से 5 साल का। याद रखिएगा, हामिद कितने वर्ष का है, 4 से 5 साल का। समझिए, हामिद का जो बाप है यानी जो पिताजी है वो हैजे की चपेट में आ गया था, यानी हैजे के कारण उनका मृत्यु हो गया था। तो पूछेगा कि हामिद का जो बाप है किसके कारण मर गया था, तो हैजे के कारण, हैजा हो गया था, ठीक है। और उसकी माँ यानी पीला होती गई, यानी बाप मरने के बाद जो है पीला होती गई, होते होते उसकी माँ भी मर गई। तो समझिए, हामिद के पूछेगा दादी का नाम क्या है, हामिद की दादी का नाम क्या है, तो अमीना है। क्या नाम है, हामिद की दादी का नाम क्या है, अमीना है। अच्छा, अमीना कोठरी में बैठ के क्या कर रही थी, तो रो रही थी। पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव कि अमीना कोठरी में बैठ के क्या कर रही थी, तो आपको बोलना है क्या कर रही थी, रो रही थी। आगे समझिए, गांव से ईदगाह की दूरी कितना है। गांव से ईदगाह की दूरी, जो ईद की नमाज जो पढ़ने जाने वाले थे लोग, तो कितने दूर था वहां से, तो 3 कोस था। कितने कोस था, 3 कोस। याद रखिएगा, गांव से ईदगाह की दूरी कितने कोस है, 3 कोस है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। आगे समझिए, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, आपस में गला मिल रहे थे। आपस में क्या कर रहे थे, गले मिल रहे थे। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या करते हैं, आपस में गले मिलते हैं। तो पूछेगा नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, गले मिल रहे थे। आगे ऊपर देखिए, देखिए सम्मी क्या खरीदता है, सम्मी खंजरी खरीदता है। क्या खरीदता है, खंजरी। तो आपसे पूछेगा सम्मी क्या खरीदा, तो खंजरी। और नूर जो है, नूर यानी नूर जिसको कहते हैं, वो क्या खरीदता है, वकील। क्या खरीदता है, वकील। सम्मी क्या खरीदा, खंजरी। और नूर क्या खरीदा, वकील। आगे समझिए, खिलौने जो थे वो पूरे खिलौने कितने कितने पैसे के थे, 2-2 पैसे के थे। खिलौने कितने कितने पैसे के थे, 2-2 पैसे के थे, ठीक है। चलिए आगे समझिए, फिर पूछा जाएगा कि खिलौने किस चीज के बने हुए थे, खिलौने किस चीज के बने थे, तो आपको क्या बताना है, मिट्टी के बने थे। खिलौने किस चीज के बने थे, मिट्टी के बने थे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार आइए फिर से कवर कर लेते हैं। ईदगाह कौन लिखे हुआ है, प्रेमचंद। चलिए, ईद जो कब आती है, 30 रोजे के बाद। कब आती है, 30 रोजे के बाद। महमूद के पास कितने पैसे, 12 पैसे। मोहसिन के पास 15 पैसे। हामिद के पास 3 पैसे। महमूद क्या खरीदता है, सिपाही। क्या खरीदता है, सिपाही। मोहसिन क्या खरीदता है, भिश्ती। क्या खरीदता है जी, भिश्ती। हामिद क्या खरीदता है, चिमटे। क्या खरीदता है, चिमटे। और हामिद चिमटे का तुलना किससे किया, शेर से किया, कि मेरा जो चिमटा है बहादुर शेर है। आगे समझिए, हामिद कितने वर्ष का है, तो 4 से 5 साल का है। कितने वर्ष का है, 4 से 5 साल का। हामिद के बाप जो है पिताजी किसके कारण मर गए, हैजे के कारण, ठीक है। और माँ जो है पीली पीली होती गई और पीले पीले एक दिन मर गए। आगे दादी का नाम क्या है, यानी हामिद के दादी का नाम क्या है, अमीना। क्या नाम है, अमीना। और अमीना कोठरी में बैठी क्या कर रही थी, रो रही थी। क्या कर रही थी, रो रही थी। आगे समझिए, गांव से ईदगाह की दूरी कितनी दूर है, 3 कोस है। कितना कोस है जी, 3 कोस है। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, आपस में गले मिल रहे थे। अच्छा आइए, सम्मी क्या खरीदती है, खंजरी। सम्मी क्या खरीदती है जी, खंजरी। आगे नूर क्या खरीदता है, वकील। नूर क्या खरीदता है, वकील।
आइए खिलौने, खिलौने कितने पैसे के थे? जितने भी खिलौने थे सब 2-2 पैसे के थे। कितने पैसे के थे? 2-2 पैसे के। अब खिलौने किस चीज के बने थे? तो मिट्टी के। किसके जी? मिट्टी के। आइए आपका ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब हम बताने वाले हैं आपका सब्जेक्टिव, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो अमीना के घर में एक विदा नहीं था। तो इसको हम बोलेंगे कैसे? समझिए, हम लिखेंगे कि ईद के दिन अमीना इसीलिए उदास थी क्योंकि अमीना के घर में एक विदा नहीं था। बस यही सब बात सोच सोच के क्या कर रही थी? रो रही थी कि अगर मेरे घर में कोई आएगा तो उसको हम क्या बना के देंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। दूसरा है आपका कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है क्यों? समझिए, हामिद जो है मिठाई या खिलौने के बदले, यानी इसके बदले में इसको छोड़ देता है, इसके बदले में वो क्या चयन करता है? चिमटा। ऐसा क्यों करता है? तो कहेंगे कि हामिद जो है सोचता है कि हमारी दादी जो है जब रोटी पकाती है, यानी तवे से रोटी पकाती है, तो दादी की उंगली जल जाती है, इसलिए वो क्या करते हैं? मिठाई या खिलौने के बदले में चिमटा पसंद कर लेते हैं। ठीक है, और वो सोचते हैं कि अगर मिठाई खा लेंगे या मिठाई खरीद लेंगे तो उसका स्वाद कुछ क्षण तक ही रहेगा। ठीक है, अगर खिलौना खरीद लेते तो खिलौना मिट्टी का है, ये टूटेगा, गिर जाएगा तो टूट जाएगा, या ऐसे पानी पड़ जाएगा तो इसका रंग उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो मिठाई या खिलौने को छोड़ देते, इसके बदले वो क्या पसंद करते हैं? चिमटा, ताकि हामिद के दादी का जो है उंगली नहीं जले। और अगला क्वेश्चन तीसरा कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन सा विचार आया? मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन सा विचार आया? तो मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में विचार आया कि अगर हम जो है चिमटा खरीद लेते हैं तो दादी की जो रोटी बनाने समय तवे से जो उंगली जल जाती है, वो अगर चिमटा खरीद लेंगे तो उंगली नहीं जलेगी। ठीक है, और मिठाई खरीद लेते हैं तो मिठाई का स्वाद कुछ क्षण तक ही रहेगा, और खिलौना खरीद लेते हैं तो अगर ये गिर जाएगा तो टूट जाएगा, और पानी पड़ेगा तो ये इसका रंग खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या कर लेता है? चिमटा खरीद लेता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हामिद ने चिमटे को किन किन रूप में उपयोग करने की बात कही? सही समझिए, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? तो कहेंगे कि हामिद ने चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरे, खिलौने की जान निकालने वाली, ठीक है, हथियार के रूप में उपयोग करने की बात कही है। हामिद ने चिमटा का किन किन रूप में उपयोग करने की बात कही है? तो बताया है कि हामिद जो है क्या है? ये बंदूक भी है, फकीरों की चिमटा है, मंजीरे है, खिलौनों को जान निकालने वाला हथियार है के रूप में उपयोग करने की बात कही। आगे समझिए। अगला क्वेश्चन आपका, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा? तो समझिए, चिमटा देखकर अमीना के मन में दो तरह का भाव जागा। एक तो यानी क्रोधित हो गई थी, गुस्सा हो गई, और कहने लगी कि ये लड़का कितना बेसमझ है, यानी ना समझ है, जो मेला में कुछ खाया ना पिया और ये लोहा का चिमटा खरीद के ले आया। फिर उससे पूछता कि ये क्यों खरीद के ले आया? तो हामिद जो लड़का बताता है अपनी दादी को कि तुम्हारी जो है उंगली जल जाती थी तवे से, इसीलिए हम इसको खरीद लिया ताकि तुम्हारी जो है यानी उंगली नहीं जले। उसके दादी का जो है दूसरा फिर क्या होता है? दूसरा भाव होता है कि वो सोचती है कि लड़का ये कितना समझदार है, यानी कितना विवेकवान है, कितना ये अच्छा लड़का है जो मेले में भी कुछ खाया न पिया, ठीक है, और दादी का ख्याल मेला में भी बना रहा, ठीक है। तो इस तरह से उसका विचार था, ठीक है, दो विचार था। अगला क्वेश्चन है, दुकानों में किस तरह के खिलौने थे? तो समझिए, दुकान में किस तरह के खिलौने थे? तो कहेंगे दुकान में अनेक तरह के खिलौने थे। क्या बोलेंगे? दुकान में अनेक तरह के खिलौने थे। समझिए, कहीं लिखेंगे खाकी वर्दी, लाल पगड़ी, सिपाही, राजा, वकील, अनेक रंग बिरंग के खिलौने थे। समझ में आ गया होगा? चलिए, समझ में आ गया तो इस वीडियो को जो है अपना एक बढ़िया से देख लीजिए, और देखने का देखिए क्वेश्चन को अपने कॉपी में उतार लीजिए, उतार के अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।